नमस्कारम। आज यूपीएससी का रिजल्ट अभी आया है, उसमें सभी सफल विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो सफलता के बहुत नज़दीक से रह गए हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ प्रकृति में सफलता असफलता कुछ होती नहीं है। लगता हमें ज़रूर है कि हम सफल हो गए और असफल हो गया, क्योंकि जब हम एक जगह असफल होते हैं तो प्रकृति कहीं और हमें सफलता का दरवाज़ा खोल रही होती है। लेकिन जिस समय ये घटना घटती है उस समय हम उस प्रकृति के इस नियम को देख नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि कई चीज़ें ऐसी घटी जिनमें हम असफल हुए और आज हमें लगता है कि अच्छा ही हुआ कि उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी। तो मोहम्मद गौरी की ये घटना याद आती है कि जब वो पृथ्वीराज चौहान से हार कर लौट रहा था 17वीं बार, तो कहीं वो रुका था और उसने देखा कि एक मकड़ी चाला बनाती है, गिर पड़ती है, बनता नहीं है, टूट जाता है, फिर बनाती है, फिर बनाती है, फिर बनाती है। इस तरीके से 17 बार बनाती है और 18वीं बार में सफल हो जाती है बनाने में। तो वो सोचता है कि जब मकड़ी हार नहीं मानती है तो मैंने हार क्यों मान ली, और दोबारा से आक्रमण करता है 18वीं बार और जीत जाता है, सफल हो जाता है। अब हमारी दृष्टि में वो सफल है, लेकिन वो सफल हुआ या असफल हुआ ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि सफलता के बाद भी हासिल क्या होता है ये भी हमें सोच लेना चाहिए। और मुझे कल सदगुरु द्वारा बताई गई एक बात अभी याद आई कि एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका में 2 साल में खरबपति बन गया। वहाँ की सरकार को डाउट हुआ कि ये कुछ गलत कर रहा है, इतनी जल्दी खरबपति कैसे बन सकता है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसकी जांच करवाई। उसने सारे जवाब कमेटी को सही दिए, जो जांच हुई उसमें वो सही पाया गया। और जब अधिकारियों ने उसे पूर्ण रूप से सही पाया तो उन्होंने पूछा कि अब आप बताओ तो कि ये 2 साल में खरबपति बनने का राज क्या है। तो वो कहता है कि इसका एक ही राज है कि मैं एक जगह पर 5 मिनट तक ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। तो वहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों ने कहा कि ये तो कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। और सब ने करने की कोशिश करी तो किसी ने 1 सेकंड भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम कहीं असफल हो भी रहे हैं, हमें लगता है कि चलो हम यहाँ असफल हो गए, तो अब उसमें सफल कैसे हों, इसका क्या उपाय है। इसका एकमात्र उपाय है कि हम अपनी विल पावर को बढ़ाएं, हम अपने आत्मबल को बढ़ाएं। और आत्मबल के बढ़ाने पर ही ये जो जादूगर चमत्कार दिखा पाते हैं, क्योंकि वो अपनी विल पावर बढ़ाते हैं और तुम्हारे मनों को अपने बस में कर लेते हैं। यानी कि इस संसार की उपलब्धि हो या परमात्मा की उपलब्धि हो, काम विल पावर ही आनी है। और जहाँ समस्या होती है, मैं समझ सकता हूँ कि जब व्यक्ति के साथ में जो घटना घटित होती है, ऐसे मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, अब उसे लाख समझाए कोई कि अब तुम्हें ये करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो जीवन है, चलता रहता है, लेकिन वो लाख सुनता रहेगा, उसकी समझ कुछ नहीं आएगा, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देगा। क्योंकि हम इस शरीर को सब कुछ सुना रहे हैं, चेतन मन को सब कुछ सुना रहे हैं, लेकिन जब किसी का ब्रेकअप होता है तो उसका जो भावनात्मक शरीर है, भीतर से जो भावनाओं से वो जुड़ा हुआ था, वो डैमेज होता है। और हम उसका ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे हैं, इस शरीर पर, स्थूल शरीर पर। और उस शरीर तक पहुँचने का मार्ग कौन सा है, उस शरीर तक पहुँचने का एकमात्र उपाय है ध्यान। तो जो लोग ध्यान करना जानते हैं और जीवन में हमारे जो अलग अलग तल हैं उन पर पहुँचना जानते हैं, वो आराम से किसी भी समस्या से उबर सकते हैं। लेकिन आना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में कुछ घटना घटती है तो हम मन से समाधान लेते हैं, लेकिन जब मन में जो घटना घट गई है उसको हमें ऊर्जा शरीर पर पहुंचकर समाधान मिलेगा। और ऊर्जा शरीर में कोई घटना घटी है तो फिर हमें आत्मा के स्तर पर पहुंचना होगा, और आत्मा में कोई खराबी आई है तो उसे परमात्मा के स्तर पर पहुंचकर ही ठीक किया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की डिप्रेशन, गोदरेशन या जो भावनात्मक क्षति पहुंचती है जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं, तो हमें तुरंत उसका समाधान
ध्यान के द्वारा ऊर्जा शरीर पर पहुंचकर मिल सकता है और आत्मबल बढ़ाकर हम जो भी परीक्षा में असफल हुए हैं उसमें अपनी विल पावर बढ़ाकर दोबारा से सफल हो सकते हैं, आसानी से सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।